अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन हम बात करेंगे सबमरीन्स के बारे में, यानी कि जिसे उर्दू ज़बान में पनडुब्बियाँ कहा जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सबमरीन के बारे में जो कि हाइड्रोजन पावर के ऊपर चलती है। अगर आज के दिन तक की बात करें तो कौन-सी सबमरीन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इनमें पहला नंबर जो है वो डीज़ल सबमरीन्स का है, यानी ऐसी सबमरीन्स जो कि डीज़ल के ऊपर चलाई जाती हैं। जबकि दूसरा नंबर जो है वो न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन्स का है। इन दोनों टाइप्स की अपनी-अपनी कहानी है। यानी कि अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी इंतहाई एडवांस और इंतहाई कॉम्प्लेक्स है और ये इंतहाई महंगी भी है। अगर हम इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये अनबीटेबल है। यानी कि इसको समंदर के अंदर ढूँढना कोई दूसरी सबमरीन इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यानी कि इसको ढूँढना समंदर के अंदर सबसे मुश्किल काम है। अगर इसके अलावा इनके फ़ायदों की बात की जाए तो ये है कि ये बगैर किसी सतह पर आए या फिर बगैर बाहर निकले बहुत लंबा सफ़र एक ही वक़्त में तय कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ़ वो ममालिक ही यूज़ करते हैं जो कि इसके ऑपरेशनल कॉस्ट का जो खर्चा है वो उठा सकते हैं और वही ममालिक जिनके पास आज के दिन तक एटॉमिक पावर यूज़ है। यानी कि जो ममालिक एटॉमिक पावर है वही एटॉमिक रिएक्टर्स वाली ये सबमरीन्स चलाते हैं। destroy the human race several times over. अगर हम दूसरी तरफ रवायती तौर पर डीजल के ऊपर चलने वाली सबमरीन्स की बात करें तो ये बहुत सस्ती हैं, मगर ऐसी सबमरीन्स को सोनार की मदद से पकड़ना बहुत ही आसान है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती हैं और इनके रिएक्टर्स को चलाने के लिए बार बार इनको सतह के ऊपर लाया जाता है ताकि इनके कंबस्टन इंजन में जाने के लिए हवा को एयर से लिया जा सके और उसके अलावा इसको फ्यूल भरवाने के लिए भी बार बार सतह के ऊपर या फिर किसी न किसी पोर्ट के ऊपर रुकना पड़ता है। इसलिए ये एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती। तो फिर इस सूरत हाल में ऐसे ममालिक की जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठते हैं जो कि इतनी महंगी न्यूक्लियर सबमरीन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर डीजल सबमरीन उनके लिए किसी फ़ायदे का काम नहीं कर रही होती। तो ऐसी सूरत के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स की जगह हाइड्रोजन सबमरीन्स का आइडिया निकल कर सामने आया। Destroy the human race several times over. I need to show you. ये एक ऐसी सबमरीन है जिसको बार बार सतह के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन का मुकाबला तो नहीं करती, मगर डीजल सबमरीन के मुकाबले में लंबा सफ़र तय ज़रूर कर सकती हैं और इसके अलावा ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक बगैर किसी रिफ्यूलिंग के समंदर के अंदर भी रह सकती हैं। और अगर हम इसके सोनार डिटेक्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कम शोर पैदा करती हैं, यानी कि इनको डिटेक्ट करना डीजल सबमरीन्स के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स के मुकाबले में हाइड्रोजन सबमरीन्स को एक एडवांटेज हासिल है। यानी कि इस सबमरीन्स को मुकम्मल तौर पर बंद करके शट डाउन करके सतह समंदर के नीचे रखा जा सकता है। यानी कि जैसा एक पत्थर वहाँ पर मौजूद हो जिससे ना कोई सिग्नल निकल रहे हैं, ना कोई रडार, ना कोई दूसरी चीज़। इसके मुकाबले में जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको 24 घंटे उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाना पड़ता है और इन सबमरीन्स के रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए भी मुसलसल तौर पर उन्हें कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पानी की, जिसके नतीजे में कुछ न कुछ हद तक शोर ज़रूर पैदा होता है और उसके डिटेक्टेबल लिमिट जो है वो बढ़ जाती हैं। हाइड्रोजन सबमरीन्स को चलाने के लिए एक इंतहाई एडवांस टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से उस मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रोड्यूस होता है और जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके नतीजे में ना तो कोई शोर पैदा होता है और ना ही कोई धुआं। तो इस तरह यह मुकम्मल तौर पर एक ग्रीन और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है। इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। इसका नतीजा ये है कि ये चीज़ें जो है वो सबमरीन्स के अंदर ही किसी दूसरी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल या फिर खारिज नहीं होता जिसकी वजह से या तो गंदगी फैले या फिर उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाए। अगर हम आज के दिन यानी कि 2026 की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर साउथ कोरिया, जर्मनी और स्पेन राज करते हैं, जबकि जापान, सिंगापुर और चाइना भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो जर्मनी की तरफ से या फिर मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकें। इस हवाले से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें और जो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से मिलती है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।